नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रुचिरा सेकंड का प्रथम पाठ सुभाषितानि ही। चलो बच्चों, अब हम इसको पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणि खंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। देखो बच्चों, आज मैं आपको पहले श्लोक का अर्थ करा रही हूँ। देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जल, ये दो शब्दों के मेल से बना है, जल और अन्न। और सुभाषितानि, सुभाषित मतलब अच्छे मधुर वचन। मूढ़ै मूर्ख, पाषाण खंडेषु मूर्ख हैं जो कुछ पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते देते हैं। देखो बच्चों, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, एक जल, अन्न और मधुर वचन। कुछ मूर्ख लोग हैं जो कुछ पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। कि सत्य से है पृथ्वी धारण करती है। सत्येन, सत्य से ही, धार्यते है धारती है पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, और सत्य से ही रवि जो सूर्य है वह तपता है। सत्येन वाति वायुश्च है, और सत्य से ही वायुश्च है बहती है। वाति मतलब बहती है, सत्य से ही वायु बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी में सत्य ही निहित होता है। देखो बच्चों, इसका अर्थ फिर से देखो। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से सूर्य है जो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च है, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी चीज़ों में सत्य ही निहित होता है। आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयेनये, विस्मयो नेहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखो बच्चों, दाने तपसि शौर्य, विज्ञाने विनयेनये, विस्मय हो कि दान में, तप में, शौर्य में, और विज्ञान में, और विनय व्यवहार में, विस्मय नहीं कर्तव्यो, इनमें विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर रहकर ये सभी कार्य करने चाहिए। कि दान, तप, शौर्य, विज्ञान और विनय मतलब अच्छा स्वभाव में विस्मयो ने हैं, इनमें कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा, पृथ्वी पर रहकर ये सारे कर्तव्य करने चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं। सद्वीरेव सह आसीत सद्वी कुर्वित संगतिम, सद्वीर्विवाद मैत्री च न सद्वी किंचिताचरेत। देखो बच्चों, यहाँ पर सत्संगति के बारे में बताया गया है, मतलब अच्छी संगति। सद्वीरे वासीत, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सह आसीत, उनके साथ, सह मतलब साथ रहना, उनके साथ ही रहना चाहिए या उठना बैठना चाहिए। और सद्वी कुर्वीत संगतिम, और उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्विर्विवाद मैत्री च है, और सज्जनों के साथ ही, विवाद का मतलब वाद विवाद, तर्क वितर्क, बातचीत सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। और मैत्री भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। चह ने असद्धि किंचित चरेत, और दुर्जनों के साथ ना तो मैत्री करें और ना ही दुर्जनों के साथ रहें। देखो बच्चों, इसमें बस यही बताया गया है
कि हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमको बातचीत करनी चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए और दुर्जनों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है। संगति का इंसान पर बहुत असर होता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखोगे और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी बातें सीखोगे। तो आज से ही इस बात को निश्चित कर लो कि आप भी अच्छे लोगों के साथ रहोगे और अच्छी अच्छी बातों को ही सीखोगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, जो धन धान्य के प्रयोग में, और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे, खाने पीने में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, जो लज्जा शर्म संकोच को त्याग देता है, सुखी भवेत, वही सुखी रहता है। देखो, धन धान्य प्रयोगेषु, जो धन धान्य के प्रयोग में है, और विद्या के संग्रह में, मतलब विद्या का अर्जन करना चाहिए। विद्या जैसे कि हम कुछ किताब पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, वो होता है विद्या का अर्जन। तो विद्या का ही संग्रह करना चाहिए। और आहार और व्यवहार में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, उस शर्म को त्याग देना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। ठीक है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्सः किं करिष्यति दुर्जन है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा से इस संसार में, लोके इस संसार में, वशीकृति किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमा से लोके इस संसार में किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, कि क्षमा से किम क्या, न नहीं साध्यते साधा जा सकता है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड़ग करे है, करे मतलब हाथ, शांति खड़ग शांति की तलवार, खड़ग का मतलब होता है तलवार, जिसके हाथ में यह शांति रूपी तलवार है। यस्य किम करिष्यति दुर्जन है, यस्य है उसका, किम क्या, करिष्यति करते हैं, दुर्जन मतलब दुष्ट लोग। दुष्ट लोग उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार रहती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर शांति के बारे में बताया गया है। शांति यानी क्षमा, शांति हो या क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप ये नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करोगे, नहीं, बस वो गलत कर रहा है, उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ। अगर वो गलत करता है तो आप कभी गलत नहीं करना, आप तो अपने हिसाब से हमेशा अच्छा ही करना। ठीक है। और अगर जो आपके साथ गलत करता है उसको बस क्षमा कर देना। ठीक है। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा से सब कुछ वशीकरण किया जा सकता है और क्षमा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ। देखो, ये कुछ शब्द अर्थ हैं, मैं जैसे पहले भी कहती हूँ कि आपको ये शब्द अर्थ हैं बस याद कर लेने हैं। अगर आप इनको याद करोगे तो आप इसका अर्थ क्या है बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। अब देखो अभ्यास, यहाँ सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, हमने इनको गा लिया है। अब देखो, यथा योग्य श्लोकांश मेलियत। देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप भी मेरे पीछे पीछे इनका ऐसे ही बोला करो, जिससे आपको भी संस्कृत पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोल बोल कर इनका मिलान करना। ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च विस्मयुनेहि कर्तव्यः बहुरत्नावसुन्धरः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सद्भिर्विवाद मैत्री च न सद्भि किंचितारे च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्।
ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यह है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। अब हमको एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कति ही कितने रत्न हैं। त्रीणि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ मूर्खों के द्वारा कुत्र किन चीज़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है। सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्य को धारण करती है। कई संगति ही कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए। सद्भी संगति ही कुर्वीत, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। लोकेश वशीकृति कहा, इस लोक को किससे वश में किया जा सकता है। क्षमा, क्षमा से इस लोक को वश में किया जा सकता है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य है, प्रश्न निर्माण कुरुत, हमको यहाँ पर इनका प्रश्नों के ही निर्माण करने हैं। सत्येन वाति वायु, सत्येन की जगह आ जाएगा केन, ये है पुल्लिंग, कहा तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है। सद्वी एव सह आसीत, सद्वी की जगह आ जाएगा कही। वसुंधरा बहुरत्न भवती ही, ये देखो ये है स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति। ठीक है। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, विद्याया ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। ठीक है। कश्यः, विद्याया कश्यः। सद्वी मैत्री कुर्वीत, सद्वी मैत्री मतलब होता है किम कुर्वीत, क्या करना चाहिए। ठीक है। अब हम चाहें प्रश्न निर्माण उत्तरानि लिखित, प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य है, वसुंधरा बहुरत्नानाम अस्ति। ठीक है। अत्र विस्मय न कर्तव्य, अत्र के बाद आ जाएगा ये विस्मय न कर्तव्य। ठीक है। आपको ऐसा ही लिखना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर कौन कौन से 3 रत्न हैं। जलम, अन्नम और सुभाषित च। ठीक है। त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत्र, जो लज्जा को त्याग कर कौन सुखी होते हैं। कुत्र कौन सुखी होते हैं। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखित, अब हमको इनके लिंग लिखने हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। पुल्लिंग के जो शब्द हैं इसमें सुखी, वहनी और रवि, वहनी मतलब अग्नि। ठीक है। और वसुंधरा पृथ्वी, संगतिम ये है स्त्रीलिंग के, और नपुंसकलिंग रत्नानि अन्नम सत्येन। ठीक है। अधोलिखित पदेशु धातव के संति ही, इनके हमको धातु लिखनी है। ठीक है। धातव मतलब इनमें कौन कौन सी, करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति में कौन कौन सी धातु हैं। करोति क्रि धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु, स्था का मतलब बैठना। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको कंप्लीट रुचिरा सेकंड का कक्षा 7 के लिए प्रथम पाठ कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।